दोस्तों, आप सभी को जीके एडिक्शन चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस फिर से कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भारतीय इतिहास, संस्कृति और जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल से कुल 50 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चंस यहाँ कल हमने 50 क्वेश्चंस कराया हुआ था, तो आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखा तो आप हमारे यहाँ ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ से आप 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 51 नंबर से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो यह इसका आंसर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना का नगर कहा जाता है? मतलब पटना का जो ना ये प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो इसका आंसर है दांडी यात्रा। यानी 1930 में जो नमक यात्रा और सत्याग्रह यात्रा जो निकाला गया था, उस यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब्दुल गफ्फर खां। अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब्दुल गफ्फर खां को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो वंदे मातरम के गीत के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यानी भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो इसका आंसर है सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजादड़ो को निम्नलिखित नामों में से एक नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो था उसे माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? माउंट ऑफ डेड से। शहनामा किसकी कृति है? शहनामा फिरदौस की कृति है। शहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अकबर को। मतलब जो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना था उसका जो श्रेय है वो अकबर को दिया जाता है। अब राज्य व्यवस्था से हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल से है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, मतलब इसे कभी भी बांटा नहीं जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी ये 2 भागों में या 3 भागों में बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं किनके अनुसार? जनमत संग्रह से। जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा तब तक उनके विदाउट संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो यह 1962 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया? तो 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो कभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी? मतलब हमारे जो संविधान है, ठीक है, उसमें किस विश्व से लिया गया था जो मूल अधिकारों को हमें जो 6 मौलिक अधिकार मिले, ठीक है, वो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो यूएसए के संविधान से वो लिया गया है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? जैसे कि राष्ट्रपति किसी कारणवश मर जाए या कोई भी कारण से वो अपना पद छोड़ दे तो उसका जो ये पद खाली हो मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? तो वो 6 महीने के लिए रह सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो ये आर्टिकल 370। ये आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। फोर्थ एसेस्ट पद किसे संदर्भित करता है? तो यह प्रेस को करता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब हम भूगोल के 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो भूगोल का पहला क्वेश्चन और हमारी इस सीरीज का 21वां क्वेश्चन, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को रिचर पैमाने पर नापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तो यह तल्लोचना द्वारा भारत की जो उत्तरी मैदान की मृदा बनी हुई रहती है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति
का जनक माना जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पे है? तो इसका आंसर है राजस्थान, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा यदि आप लोगों का भूगोल अच्छा है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से होता है। ठीक है, तिब्बत कहाँ में होता है? तिब्बत में होता है। तिब्बत में कहाँ? कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से होता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा देश है जो एकमात्र ऐसा राज्य है जो बहुत राज्यों को ये सीमाओं की वो टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे सबसे लंबा रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? इसका ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा। भारत जो है वो लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों के 30 क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो आप नीचे हमारे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? ये चिन्ह है हमारे भारतीय रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेसम नियम से अभिप्राय क्या है? तो यह निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा का संचालन से हटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2020 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हड़िया और मंद हड़िया ने बुल और बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट में बुल और बियर दो वर्ड यूज होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कर है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो ये आयकर, इनकम टैक्स में कभी भी वृद्धि नहीं होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब प्रारंभ हुआ था? तो यह औद्योगिक लाइसेंस नीति में वार्षिक बदलाव के साथ हुआ था। निफ्टी में से किसके संबंधित है? तो यह NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित रखता है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये भारत जो है वो विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा आयातक है। निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। तो अब हिंदी के हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि में अस्तित्व में आया था? तो यह 24 अक्टूबर को आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र है? तो दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र का 113वां सदस्य राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? तो उत्तर इसका जो यूकिया अमानो चुने गए हैं। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निर्देशक का कार्यभार किसने संभाला था? तो क्रिस्टिन लगाई ने संभाला था। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन 1 जनवरी 2011 तक तहत इसकी पहली प्रमुख कौन बनी थी? तो मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और कल भी हमने 50 क्वेश्चंस कराया हुआ था इसके PDF के ऊपर के 50 क्वेश्चंस। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और नहीं तो आपको ये ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल की घंटी को भी दबा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों को सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।